हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। सो वी हैव डिस्कस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड आई होप आप सब ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से समझा हो। आई होप यू ऑल हैव completed its exercises, solved every example of the chapter from your textbook. मेक श्योर कि बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हों आपकी। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डिस्कशन, कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट। आप मुझे बताइए, मैं देखता हूँ कि मैं किस तरीके से आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता हूँ। ओके ओके, सो टुडे वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, progression, arithmetic progression. And what is a progression? To understand what is a progression, we will talk about some group of numbers. Just forget about the chapter and just forget about the name progression. Okay, so we will talk about some group of numbers. The first group of numbers, if you see, we have 1 2 3 4 5, है ना, collection of natural numbers. And if you talk about the second collection, then this is written over here 3 6 9 12 15. क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 3 6 9 12 15 बहुत लोगों को दिख गया होगा। 3 3 6, फिर 3 ऐड करेंगे 9, then again we'll add 3 here and we'll get 12, and after adding 3 we'll get 15. Next term will be 18, next will be 21 and so on. यहाँ देखिए 1 4 9 16 25. वीडियो पॉज कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट इज द पैटर्न हियर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। बहुत लोगों को दिख गया होगा, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इतनी रीजनिंग और इतनी मेंटल एबिलिटी सब 10th तक बहुत अच्छी डेवलप्ड होती है। सो बहुत स्टूडेंट्स को दिख गया होगा कि यार ये 1 का स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5, एंड नेक्स्ट टर्म विल बी 6 स्क्वायर, दैट इज 36, next term will be 7 square, that is 49, then 64 and so on. So what is written over here? 4 8 16 32 64 dot dot dot. वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए यहाँ क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, what will be the next term? 4, अगर यहाँ हमने 4 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म 12 होना चाहिए, तो ऐड करके तो नहीं आ रहा है। ओके, 4 2 जा 8, दिख गया होगा बहुत स्टूडेंट्स को। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड देन 64। नेक्स्ट टर्म विल बी 128, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म विल बी 256 एंड सो ऑन। आई होप ये आपको दिख रहा हो। ओके, 2 3 5 7 11 13, ये क्या है? वीडियो पॉज कीजिए और देखिए क्या कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। एक और लिख लो यार, 0 1 1 2 3 5 8 13। ओके, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हमेशा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम ये समझ रहे हैं कि हम क्या डील करने जा रहे हैं, किससे डील करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी साथ साथ समझना जरूरी है कि हम ये जो भी टॉपिक है हमारा, इससे हम मैथमेटिक्स में क्यों लेकर के हैं, क्यों इसे हम मैथमेटिकली डील कर रहे हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी फिनोमेना को मैथमेटिकली डील कर रहे हैं, तो उसका हमारे डेली फिजिकल लाइफ में कोई यूज होना चाहिए। अगर यूज नहीं है तो उस टॉपिक को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, यूज को आपको समझ में आएगा ही। फिलहाल के लिए हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, ठीक है। और अगर हम ऐसे बोले कि ये जो कलेक्शन है, इसकी प्रोग्रेस किस हिसाब से हो रही है, इसकी प्रोग्रेस हो रही है, कैसे हो रही है? 1 ऐड करके 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो अगर आप देखें तो इसकी प्रोग्रेस जो है ना, वो एक फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जो प्रोग्रेस हो रही है वो एक फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। एंड व्हाट इज दैट रूल? वी आर एडिंग 1 टू द प्रीसीडिंग टर्म। टू ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म वी विल ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्वाइट सिंपल है ना। ओके, दिस कलेक्शन ऑफ नंबर प्रोग्रेस
on the basis of a set mathematical rule. And what is that mathematical rule? We are adding 3 here. So what will be the next term? We will add 3 to the 15 and we will get 18. So this collection progresses, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, on with the help of a fixed mathematical rule, and that rule is adding 3. We can simply say यहाँ पर भी same logic है, ठीक है. What is the basic, ठीक है, what is the basic of progress of this collection of numbers? What is the set fundamental rule? इसका भी सेट फंडामेंटल रूल है. दिस इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. ईच टर्म इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना. सो जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म है दिस विल 2 स्क्वायर, दिस इज थर्ड टर्म 3 स्क्वायर, दिस इज फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर, दिस इज फिफ्थ टर्म 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, दिस इज सिक्स्थ टर्म 6 स्क्वायर. दैट इज यहाँ क्या आएगा? 36 आएगा. ओके, तो हर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर के साथ, सॉरी, हर कलेक्शन ऑफ नंबर के साथ एक सेट मैथमेटिकल रूल बना हुआ है. यहाँ पे भी एक सेट मैथमेटिकल रूल है, यहाँ पे भी एक सेट मैथमेटिकल रूल है, यहाँ पे भी एक सेट मैथमेटिकल रूल है. वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, है ना. यहाँ पे भी एक सेट मैथमेटिकल रूल है. क्या? यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और मुझे मैंने बोला था ना, इसका रूल बताइए, इसका रूल बताइए क्या है. ओके, आप सोचिएगा कि मैं डिस्कस करूंगा कि इसका रूल क्या है. ओके, ध्यान समझिएगा मेरी बात. क्या कोई तरीका है हमारे पास कि मैं इसका 50th टर्म लिख दूं, 100th टर्म लिख दूं इसका? सर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 5 है ना. टर्म मतलब, ठीक है, टर्म मीन्स उस प्लेस पे क्या है. फर्स्ट प्लेस मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड प्लेस मीन्स सेकंड टर्म, थर्ड प्लेस मीन्स थर्ड टर्म, है ना. द प्लेस, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो प्लेस है हमारी नंबर्स की, उस प्लेस को हम टर्म कह रहे हैं. आप प्लेस कह लीजिए, टर्म कह लीजिए, एक ही बात है. सो फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड प्लेस इज 2, थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ प्लेस इज 4, फिफ्थ टर्म इज 5, सिक्स्थ प्लेस विल बी 6, 100th प्लेस विल बी, 100th टर्म विल बी 100. अगर मैं इससे मतलब जो भी, अगर मैं आपसे पूछूं 57th प्लेस विल बी 57, तो nth प्लेस विल बी n, nth प्लेस विल बी n. मतलब फिफ्थ प्लेस विल बी 5, सेवेंथ प्लेस विल बी 7, 10th प्लेस विल बी 10, nth प्लेस विल बी n. जिस प्लेस का आपसे नंबर पूछ रहा है वही प्लेस वहां पर होगी. जैसे फिफ्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5 ही है. 10th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? 10 ही होगा. 100th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? 100 ही होगा. तो nth प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? n ही होगा. ये वाली बात है. अच्छा, मतलब इस कलेक्शन ऑफ नंबर का, ये जो कलेक्शन लिखा है, इसका हम nth टर्म, इस कलेक्शन के nth प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये हम बता सकते हैं. जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक कॉमन लॉजिक. ओके, बस हमने अपना कॉमन सेंस यूज किया और हमने बताया कि हाँ सर ये है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी. जस्ट ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद मी. ओके, जस्ट ओके. यहाँ पर देखिए, अच्छा इसको बाद में देखते हैं. इसको देखिए 1, 4, 9, 16, 25. तो फिफ्थ प्लेस पे कौन है? 5 का स्क्वायर है. सिक्स्थ प्लेस पे कौन आएगा? 6 का स्क्वायर, मतलब 36 आएगा सर. 10th प्लेस पे 10 का स्क्वायर आएगा. 100th प्लेस पे 100 स्क्वायर आएगा. 57th प्लेस पे इट विल बी 57 स्क्वायर. सो nth प्लेस विल बी n स्क्वायर. इसका भी हम nth प्लेस एक सेट मैथमेटिकल रूल बता सकते हैं कि इसका nth प्लेस क्या होगा, है ना. देखिए, इसका हम nth प्लेस कहीं से भी, जैसे हमें अगर आपको शुरू के 3 और 4 टर्म्स दिए हो, 3 और 4 प्लेसेस दिए हो कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, या 9 है, या 16 है, और आपसे पूछे कि 60th प्लेस पे क्या होगा,
तो आप एक पैटर्न नोट करके कि किस पैटर्न पर ये प्रोग्रेस ये नंबर किस पैटर्न पर प्रोग्रेस कर रहा है, उस पैटर्न को सोच करके थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप बता दे रहे हैं कि 60 स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं सही सोच रहा हूं, अगर वही जिस पैटर्न से ये नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं उसी पैटर्न पर नंबर आगे बढ़ेंगे तो 60th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, 60 स्क्वायर आएगा, दैट इज 3600 आएगा। आप बिल्कुल डेफिनेट होकर के ये बात कह सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 एंड सो ऑन। ओके, तो मैं यहां पर ना अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं, सॉरी। ये कैसे आया ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे आया है ये अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि क्या ये जो लिखा हुआ है, ये जो रूल लिखा हुआ है, क्या ये रूल सामने वाले ने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है? मैं कह रहा हूं कि इसकी nth प्लेस पर ये आएगा, nth प्लेस पर मैंने एक रूल लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ nth प्लेस का रूल यहाँ लिख दिया था n, आप n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1th प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख देंगे सेकंड प्लेस पे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे थर्ड प्लेस पे 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ nth प्लेस पे n स्क्वायर रख दिया था। ये एक जनरल रूल मैंने बता दिया, एक सेट मैथमेटिकल रूल बता दिया जिससे हर टर्म आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा 1 स्क्वायर, सेकंड प्लेस पे क्या आएगा 2 स्क्वायर, थर्ड प्लेस पे क्या आएगा 3 स्क्वायर। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उसी तरीके से मैंने इन नंबर्स को ऑब्टेन करने का एक सेट रूल यहां लिखा है। आपको ये क्रॉस चेक करना है, आपको ये वेरीफाई करना है, इज दैट रूल इज राइट और नॉट। चेक कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं सर nth प्लेस पर ये आएगा तो फर्स्ट प्लेस पर ये आना चाहिए, तो n की वैल्यू आप 1 रखिए। जैसे यहां पर फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। सेकंड प्लेस पर क्या आएगा तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। इन दैट सेंस यहां आप देखिए n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, 2 रेज टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, सही है। n की वैल्यू 2 रखिए, सेकंड प्लेस पर ढूंढने के लिए हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 1 क्या आएगा 1, 2 रेज टू द पावर 1 क्या आएगा 2, when 2 will be multiplied by 4 क्या आ जाएगा 8, सेकंड टर्म आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखिए, 3 - 1 will be 2, 2 रेज टू द पावर 2 will be 4, 4 4 जा 16 आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखिए, 3 - 1 2, 2 रेज टू n की वैल्यू 4 रखेंगे इसको निकालने के लिए, 4 - 1 3, 2 रेज टू द पावर 3 8, 8 4 जा 32 आ रहा है। इसी तरीके से आप आगे के भी, मतलब ये जो रूल लिखा है आपके सर ने, आपके टीचर ने, मैंने, वो एक तरह से सही लिखा है। हो सकता है इससे भी सिंप्लीफाइड रूल हो सकता है मैंने कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ा सिंपल लिख दिया था सर आपने, ये बड़ा सिंपल लिख दिया था सर आपने। ये आपको कैसे पता चला? ये अभी आपको भी पता चल जाएगा थोड़े टाइम बाद। फिलहाल की जो पॉइंट ये है कि ये रूल हर प्लेस पर आने वाले नंबर्स को ऑब्टेन करके दे रहा है, आया ना? दिस मैथमेटिकल रूल, और वी कैन से दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला गिव्स अस ईच नंबर एट ईच प्लेस, है ना? ईच नंबर करस्पॉन्डिंग टू ईच प्लेस, ऐसे कहना ठीक है। हर प्लेस के करस्पॉन्डिंग हमें नंबर ऑब्टेन करके दे रहा है वो फॉर्मूला। ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था, इन द सेम वे ये भी दे रहा है। इसको देख लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 3 ऐड करते चले जा रहे थे। इसका अगर हमसे पूछा जाए कि 60th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला देखिए क्या लिखा, थ्री प्लस n-1 इंटू 3। ये भी आपको भी समझ आएगा कि वो कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जरा n की वैल्यू 1 रखिए फर्स्ट टर्म के लिए, तो 1 - 1 विल बी 0, 0 का 3 मल्टीप्लाई जाएगा, खत्म, यहाँ बचा 3, यहाँ 3 आ रहा है। Just put the value of n is equal to 2. 2 - 1 will be 1, 1 into 3 will be 3, 3 and 3 will be 6. Put the value of n 3, 3 - 1 will be 2, 2 3 just 6, 6 and 3 9. अब फोर्थ प्लेस पर क्या आ रहा है, n की वैल्यू 4 रख लीजिए, 4 - 1 3, 3 3 जा 9, 9 और 3 12। तो मैं इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से
10th प्लेस का भी नंबर निकाल सकता हूँ, 50th प्लेस का भी नंबर निकाल सकता हूँ, 100th प्लेस का भी नंबर निकाल सकता हूँ, है ना। सो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर था, सॉरी ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर था, मैं कलेक्शन की जगह कॉम्बिनेशन बोल दे रहा हूँ, सॉरी, मैं सो के उठाऊं अभी इसीलिए। सो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है हमारे पास, ये किस सेट मैथमेटिकल रूल से आगे बढ़ रहा है? इस रूल के अकॉर्डिंग, एन। हमसे कोई भी 10th प्लेस से पूछे तो मतलब 10, 50th प्लेस से पूछे हम बताइए 50। ये जो कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ नंबर था, इसकी प्रोग्रेस भी एक सेट मैथमेटिकल रूल पर डिपेंड कर रही थी। इस कलेक्शन ऑफ नंबर की भी प्रोग्रेशन इस मैथमेटिकल फॉर्मूले पर डिपेंड कर रही थी, एक सेट मैथमेटिकल फॉर्मूले पर। ये कलेक्शन भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये कलेक्शन किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है? तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये प्राइम नंबर्स में लिखे हैं, 2, 3, 5, 7 सारे प्राइम नंबर है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा, है ना, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। अब बात ये ना कि प्राइम नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि हम कोई सेट फॉर्मूला बना सकें। nth टर्म का अगर मैं आपसे पूछूं कि 25वां प्राइम नंबर क्या होगा, तो आपके पास मजबूरी है, आपको शुरू से सारे प्राइम नंबर्स एनलिस्ट करने पड़ेंगे, सारे प्राइम नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप 25th तक पहुंच पाएंगे। आप कोई मैथमेटिकल रूल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि हम और आप नहीं बना सकते, क्योंकि अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है, ये मैथ्स में दिया ही नहीं है। हाँ, अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात भी होगी और बहुत बड़ी बात भी होगी, क्योंकि आज तक बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ट्राई किया है कि प्राइम नंबर्स को एक सेट फॉर्मूले से ऑब्टेन किया जा सके, बट आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बट अगर आप प्राइम नंबर्स को किसी फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत व्हाट आई कैन से, आई मीन, आप मैथमेटिक्स में एबल्स प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं। खैर, इट्स नॉट अबाउट प्राइज। सो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो प्रोग्रेस है नंबर्स की, ये प्रोग्रेस किसी भी मैथमेटिकल रूल पर डिपेंड नहीं कर रही, और अगर कर भी रही होगी तो वी कैन से दैट हमें नहीं मालूम, हम नहीं लिख पा रहे हैं यहां पर कुछ। ठीक, यहां देखिए, देयर वाज अ मैथमेटिशियन, उसका नाम था फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची। सो उसने एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऐसे लिखा था, 0 लिखा था, 1 लिखा था, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 आ गया, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13 and 8, 21 will be the next term, है ना। इस तरीके से वो करता था। ठीक है, लेकिन आप देखिए फिबोनाची जो कर रहे हैं कि 2 + 1 = 3, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए मुझे इसके प्रीवियस 2 टर्म्स चाहिए। जैसे 30, अगर मुझे यहां वाला टर्म चाहिए तो मुझे इसके पीछे वाले 2 टर्म्स मालूम होने चाहिए। अगर मुझे 50th टर्म बताना है तो मुझे 49th टर्म और 48th टर्म मालूम होना चाहिए, तभी मैं 50th टर्म बता पाऊंगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये कलेक्शन जो है, इस कलेक्शन में 100th प्लेस पर कौन सा आएगा, 100वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहेंगे उसके लिए मुझे 99th वाला प्लेस और 98 वाली प्लेस मालूम होनी चाहिए। उन्हीं दोनों को ऐड करके तो 100th प्लेस आएगी। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पैटर्न पर, एक लॉजिक पर तो चल रहा है, लेकिन कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जिससे आप डायरेक्ट देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 100th प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 100। आपको 99th प्लेस, 98th प्लेस, कोई बीच का कोई नंबर चाहिए नहीं, आपको डायरेक्ट बता सकते हैं आप 100 आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्लेस पे 50th प्लेस पे क्या आएगा, तो आपने यहाँ 50 रखा, 50 - 1 49, 49 का 3 में मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया, आपको नंबर मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 50th प्लेस तक जाने के लिए आपको 49 से पूछना पड़े, 48 से पूछना पड़े, ऐसा तो हो नहीं रहा है। इस पे 50th प्लेस पे जाने के लिए किसी से नहीं पूछना है, 50 का स्क्वायर। लेकिन यहां 50th प्लेस पर जाने के लिए ना 49 और 48 से पूछना पड़ रहा है कि तुम दोनों क्या हो। तो जब हम 49, 48 तक जा ही रहे हैं तो 50 को भी लिख लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है। फॉर्मूला का मतलब क्या है,
हमको 50th प्लेस का नंबर चाहिए हो तो मुझे वहां तक जाना ना पड़े, मैं यहीं से जंप करके बता सकूं। तो इसके लिए भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। ओके, अब मैं अपनी बात को कलेक्ट कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर जिसका प्रोग्रेस एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हो, एक सेट मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हो। देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक नहीं, मैथमेटिकल लॉजिक तो यहां पर भी है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ ऑल दीज नंबर्स? दे आर प्राइम नंबर्स। प्रोग्रेस तो हम कर ही सकते हैं इनको, एक उसी लॉजिक से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लॉजिक की बात नहीं है। लेकिन क्या उस लॉजिक के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है? लॉजिक तो एक मूर्त बात होती है ना, मूर्त नहीं, मूर्त मतलब लॉजिक तो एक लॉजिक तो एक खुद समझने वाली बात होती है, जो आपके ना कॉन्शियस माइंड में चल रही होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चल सकती है कि हाँ यार ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सब अलग अलग लॉजिक से, सब अलग अलग व्यू से देख रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो लॉजिक दूसरी चीज हो गई। लॉजिक तो हमको मालूम है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल द प्रोग्रेस ऑफ ऑल दीज नंबर्स, दे आर प्राइम नंबर्स। एक पैटर्न तो है हमारे पास, एक लॉजिक तो है। यहाँ पर भी एक लॉजिक है, यहाँ पर भी एक पैटर्न, इन दोनों को ऐड करके सर ये ला रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये ला रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये ला रहा है। लॉजिक तो है, अब लॉजिक होना काफी नहीं है, एक मैथमेटिकल रूल होना चाहिए जिससे हम डायरेक्ट उस कलेक्शन में, उस प्रोग्रेस में जंप कर सके। जैसे मैं इस प्रोग्रेस में जंप कर सकता हूं 100th प्लेस पे, डायरेक्ट जंप कर सकता हूं। मैं इस प्रोग्रेस में जंप कर सकता हूं डायरेक्ट 100th प्लेस पे, मैं यहां पे भी 100th प्लेस पे जंप कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि 100th प्राइम नंबर बता दो, क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं? डू यू हैव एनी फॉर्मूला टू फाइंड 100th प्राइम नंबर? नहीं है, हमारे आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है अभी तक। अगर मैं पूछूं कि इस सीक्वेंस पे 100th प्लेस पे कौन होगा, तो आपकी मजबूरी है, आपको 99 और 98 वाले सब पूछना पड़ेगा। पीछे के इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तब ये टर्म आ रहा है। प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके हम किसी सक्सेसिव टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर जिसकी प्रोग्रेस एक फिक्स्ड सेट मैथमेटिकल फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, उस कलेक्शन को, उस प्रोग्रेस ऑफ दैट कलेक्शन हम प्रोग्रेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं? उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसा प्रोग्रेशन या कलेक्शन ऑफ नंबर्स का की ऐसी प्रोग्रेस जो किसी सेट मैथमेटिकल फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रोग्रेस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा, कोई नहीं समझा सकता, मैं एकदम श्योरिटी लेके कह रहा हूं। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि हम मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेस को कह रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट कलेक्शन, the progress of that collection based on a set fixed mathematical formula। एक फिक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले पर उसकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है। बस इसकी प्रोग्रेस इस पर डिपेंड कर रही है, इस तरीके से इसकी प्रोग्रेस किसी फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं कर रही। हम 100th प्राइम नंबर नहीं बता सकते, हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, इसमें भी आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। तो ये सारे जो कलेक्शन है, इन सबको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। These are mathematically we can say that all these are progression, लेकिन इन्हें हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, इन्हें हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे सीक्वेंसेस। क्या कहेंगे? सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंस क्या है, एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैं अभी बिल्कुल सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। ठीक है, क्लास 11th में आप सीक्वेंस टर्म पढ़ेंगे। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, ये 10th में जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये एज इट इज आपको क्लास 11th में मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। ये मतलब इसकी बेसिक से लेकर के फाइनल तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप चाहें तो 10th पास होने के बाद इस चैप्टर को भूल सकते हैं, क्योंकि 11th में हमें फिर से पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखेंगे तो पढ़ना आसान रहेगा। खैर, तो आई होप आपको प्रोग्रेशन किसे कह रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी।
ये कैसे रूल लिख दिया आपने, ये रूल कैसे आपने लिख दिया, ये दोनों तो हमें समझ में आया, ये दोनों रूल कैसे आपने लिख दिया, ये अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये समझना होना चाहिए कि कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स की प्रोग्रेस एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पर डिपेंड कर रही है। सर ने वो मैथमेटिकल फॉर्मूले लिख करके हमें समझाए हैं, और ऐसी प्रोग्रेस को, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रोग्रेस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। दैट्स ऑल। ओके ओके, तो ये दोनों प्रोग्रेशन नहीं है, रीजन आपको मालूम है, क्योंकि एक मैथमेटिकल लॉजिक तो है इनकी प्रोग्रेस में, लेकिन एक रूल नहीं है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लीड नहीं कर रहा है इन्हें। ओके, अब देखिए इनमें भी ना, यहां हम 1 ऐड कर रहे थे, यहां हम 3 ऐड कर रहे थे, यहां हम मल्टीप्लाई सॉरी यहां तो स्क्वायर हो रहा था, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो देखिए ये है तो सारे के सारे प्रोग्रेशन, बट प्रोग्रेशंस में टाइप्स बनाई गई, प्रोग्रेशन में टाइप्स क्रिएट की गई कि भाई ऐसा कलेक्शन जिसका हर सक्सेसिव टर्म कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ रहा हो। ध्यान समझिए, ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन जिसकी प्रोग्रेस, ठीक है, किसी फिक्स्ड रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हो रही हो, उसको, जैसे यहां पर हम 1 ऐड कर रहे हैं, यहां पर हम 3 ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 है, इसमें से 2 माइनस कर लीजिए 8, इसमें से 2 माइनस कर लीजिए 6, 2 माइनस कर लीजिए 4, 2 माइनस कर लीजिए 2, 0, -2, -4 एंड सो ऑन। यहां पर हम 2 माइनस करते चले जा रहे हैं, यहां हम 3 ऐड करते चले जा रहे थे, यहां हम 1 ऐड करते चले जा रहे थे। इसका भी nth टर्म होगा, इसका भी एक मैथमेटिकल रूल होगा, वो मैंने भी लिखा नहीं है। अच्छा, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसका हर सक्सीडिंग टर्म अपने प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करके मिल रहा हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा हो, ऐसे प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऑल सच काइंड ऑफ प्रोग्रेशन आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मल्टीप्लाई करके आपको सक्सेसिव टर्म मिल रहा है, जैसे यहां हमने 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 16, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 32, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 64। अगर प्रीवियस टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स्ड रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, सक्सेसिव टर्म मिल रहा है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ा नहीं, एक नाम सुना हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक नाम सुना हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर जिसकी प्रोग्रेस, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हो रही हो। प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड किया तो अगला टर्म मिल गया, प्रीवियस टर्म से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो अगला टर्म मिल गया। इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो आगे बढ़ रहा हो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो आगे बढ़ रहा हो उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे ये वाला, ये मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहा है, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, इस तरीके से। और ये सब ये ऐड होकर आगे बढ़ रहा है, 3 3 6 3 9 9 3 12 एंड सो ऑन। यहाँ पर माइनस करके आगे बढ़ रहा है। तो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर के आगे बढ़ रहे हैं कोई फिक्स्ड रियल नंबर से, उन्हें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सर इसको कौन सा प्रोग्रेशन कहेंगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, वैसे प्रोग्रेशंस के बहुत सारे टाइप्स हैं। जिन जिन मैथमेटिशियंस ने जिन जिन टाइप के प्रोग्रेशंस खोजे उनका अपने अपने हिसाब से नाम रख दिया, बट फिलहाल जो फंडामेंटल प्रोग्रेशंस हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई होगा आपको समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कह रहे हैं हम ये भी समझ में आया होगा। क्लास 10th में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़नी है। क्लास 11th में जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। ओके, आप चाहें तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे नोट कर सकते हैं और मैं इसे इरेज कर दूं। ओके, अभी के लिए हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं, प्रोग्रेशन a collection of numbers
whose progress is followed by a set mathematical rule, or we can say formula. देखिए रूल में और लॉजिक में फर्क है. मैं यहाँ मैथमेटिकल लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ. लॉजिक तो प्राइम नंबर्स में भी था, लॉजिक तो फिबोनाची वाले में भी था, फॉर्मूला नहीं था उनके पास. ठीक है. A collection of numbers whose progress is followed by a set mathematical rule or formula is called a progression. प्रोग्रेशन है ना, उसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे. अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है तो उसे हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे. एग्जांपल्स आप खुद से लिख लीजिएगा. एग्जांपल मैंने शुरू में कई डिस्कस किए हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. प्रोग्रेशन in which each succeeding term is obtained by adding or subtracting a fixed real number. एक्चुअली यहाँ सिर्फ एडिंग भी लिख सकते थे या सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते थे. चलो ठीक है. अ प्रोग्रेशन इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड रियल नंबर फ्रॉम 2 or from the preceding term is called an AP means arithmetic progression. एक ऐसा प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन विच जिसमें ईच सक्सीडिंग टर्म, हर अगला आने वाला टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अ फिक्स्ड रियल नंबर, एक फिक्स रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके. कहां ऐड या सब्ट्रैक्ट करके? टू और फ्रॉम. ऐड करना है तो टू, सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम. इस तरीके से लिखा हुआ है. प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके या प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करके एक फिक्स रियल नंबर को हम अगला टर्म ऑब्टेन कर सकें. तो ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे पैटर्न अगर कहीं आपको दिख जाए तो उस प्रोग्रेशन को आप क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. ठीक है. आई होप आपको ये दोनों बातें अच्छे समझ में आई हो. इन दोनों का एग्जांपल जरूर यहाँ लिख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं. ठीक है. आफ्टर लॉकडाउन जिनकी भी नोटबुक मैं चेक करने वाला हूँ उनमें ये सारी चीजें रहनी चाहिए. ओके. सो आई होप आपको प्रोग्रेशन समझ में आया हो कि एग्जैक्टली प्रोग्रेशन क्या है. आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया हो कि प्रोग्रेशन में हम किस पर्टिकुलर टाइप को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं. एक और हम लोगों ने नाम लिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. लेकिन वो मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया है आपको, बट उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो आप क्लास 11th में लेंगे. ओके. फिलहाल के लिए हमने आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर किया है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है, कैसे आप सर nth टर्म लिख ले रहे थे वो हम कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए.